वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की डेली एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 10वां दिन है, हम लोग 10वें लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। डेली हम लोग 50 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो सीरीज़ चल रही है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट बिहार जीएस कवर कर रहे हैं हम लोग एमसीक्यू के थ्रू। चलिए आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनकी समुद्री तटीय रेखा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में सेट करना है, छोटे से बड़े में। ठीक है, तो सबसे छोटी कोस्ट लाइन किसकी होती है भारत में? इनमें से सबसे छोटी किसकी दिखेगी? देखिए, गोवा की सबसे छोटी है। उसके बाद लक्षद्वीप आएगा दूसरे नंबर पे, वेस्ट बंगाल आ जाएगा तीसरे नंबर पे। यानी छोटे से बड़े में चलें अगर तो 3-2-1 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 3-2-1। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बुरजहोम पुरातत्व स्थल ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भीमबेटका महाराष्ट्र में, ये गलत है। भीमबेटका महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पिकली हल कर्नाटक में, ये भी सही हो जाएगा। अतिरमपक्कम तमिलनाडु, ये भी सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण की ओर सेट करिए। मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ में इसको सेट करना है अपन लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले कालीबंगा आपको दिख जाएगा भारत के राजस्थान में, फिर मोहनजोदाड़ो आपको सिंध प्रोविंस में मिलेगा, और लोथल आपको गुजरात में मिल जाएगा। यानी 1 2 3 ये सही ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही ऑर्डर होगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ चलने में कालीबंगन राजस्थान, मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान, लोथल गुजरात। ठीक है, चौथे पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? कह रहा है भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ है। रेशम का साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेवासा से। ठीक है, नेवासा पुरातात्विक स्थल महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ये गलत है। ये महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में है। सॉरी, अहमदाबाद नहीं, अहमदनगर, क्या कर रहा हूँ, वो तो गुजरात में। अहमदनगर जिले में। कहाँ पे है? अहमदनगर जिले में है, प्रवरा नदी के तट पर। ठीक है, तो ये गलत है। और इस पुरातात्विक स्थल को खोजने का श्रेय एम.एन. देश पांडे को जाता है। किसको जाता है? एम.एन. देश पांडे को। ये भी सही है, यानी सिर्फ ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है कि औरंगाबाद में नहीं है, ये अहमदनगर में। ठीक है, अहमदनगर में। पांचवा, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कह रहे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, इसे नदीतुमा कहा जाता है। क्या कहा गया है? नदीतुमा कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है, तो ये गलत हो जाएगा। 9वें नहीं, 10वें मंडल में। किसमें है? 10वें मंडल में यमुना नदी 3 बार, गंगा नदी 1 बार। चौथा, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 6 देखते हैं। मौर्य वंश के दौरान अशोक के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? दोस्तों, मौर्य वंश के दौरान, अशोका के टाइम पूछ रहा है। देखिए, RVPK ऐसे मैंने एक ट्रिक बताई थी। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, और ये कनिष्क है ना। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। यानी RVPK रूलर था AK मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, यानी तीसरी संगीति हुई किसके? बौद्ध संगीति में। मतलब अशोक के टाइम में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? मतलब ईस्टर्न कोस्ट पे नहीं है, कह रहा है। तो देखिए, विशाखापट्टनम पोर्ट ये आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। उदुपी पोर्ट जो है ये कर्नाटक में। ये कहाँ है? कर्नाटक में। उदुपी पोर्ट कहाँ है? कर्नाटक में। एन्नौर ये भी तमिलनाडु में है, और न्यू तुतीकोरिन ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, यानी सिर्फ उदुपी आपका वेस्टर्न घाट पे है, कर्नाटक में। चलिए 8th देखते हैं। पश्चिमी मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है, इसके संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? द वेस्टर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। गुजरात का मैदान जो है वो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है। ठीक है, कोंकण का मैदान दमन से दीव के बीच, ये गलत है। दमन से गोवा के बीच में। कोंकण प्लेन कहाँ है? दमन टू गोवा, दमन टू गोवा, ये गलत है। ठीक है, दमन टू गोवा। कन्नड़ मैदान गोवा से मैंगलोर। ठीक है, मालाबार का मैदान मैंगलोर से कन्याकुमारी, ये भी सही है। ठीक है, चलिए 9 पे आते हैं। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में स्थित कोको जल डमरू मध्य अंडमान को डैश के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। तो ये देखिए, कोको आइलैंड जो है म्यांमार का, उससे अलग करता है। म्यांमार के कोको आइलैंड से, म्यांमार के कोको आइलैंड से। चलिए 10वां देखते हैं।
किस जनजाति के लोगों की भाषा कुरुख भाषा है? द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ विच ट्राइब इज कुरुख लैंग्वेज। तो ओरांव ट्राइब जो होती है, ओरांव जनजाति, उसकी भाषा है कुरुख भाषा। ये द्रविड़ की ही शैली है, जो द्रविड़ भाषा होती थी साउथ में, उसी की शैली है। तो किनकी है? कुरुख लैंग्वेज ओरांव ट्राइब की। किसकी? ओरांव ट्राइब की। निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है? तो दोस्तों कोसी, सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कौन? कोसी को ही सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों को उनके विलय के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, कब किसने कौन सा राज्य एनेक्स करा उसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो देखिए, उदयपुर को करा 1852 में, झांसी को करा 1853 में, नागपुर को करा 1854 में। तो 52, 53, 54 ऐसे क्रोनोलॉजी थी, यानी 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13, 1806 में हुआ वेल्लोर विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल से संबंधित है? द वेल्लोर म्यूटनी टुक प्लेस इन 1806 कैन बी रिलेट टू राइन ऑफ विच गवर्नर जनरल? तो ये विद्रोह हुआ था जॉर्ज बार्लो के टेन्योर में। इनका टेन्योर था 1805 से 1807। किसके टेन्योर में? जॉर्ज बार्लो। ठीक है, 1805 से 7। 14 में कह रहे हैं निम्नलिखित घटना को कालानुक्रम में यानी क्रोनोलॉजी में सेट करना। ठीक है, बैसिन की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1802 में। कब हुई थी? 1802 में। निजाम और मराठा के बीच खारदा का युद्ध हुआ था 1795 में। और वहीं बंगाल का स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट ये आया था 1793 में। और अरिजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। ठीक है, यानी 3, 2, 1, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। ठीक है, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा 1919, ये गलत है। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा आई थी 1917 में। कब आई थी? 1917 में। बाकी भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 1919। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हैं? हु अमंग द फॉलोइंग आर द फाउंडर्स ऑफ प्रार्थना समाज? तो देखिए, आत्माराम पांडुरंग, गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर। कौन कौन? आत्माराम पांडुरंग, गोविंद रनाडे, आरजी भंडारकर। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, 1867 में बॉम्बे में। 1867 बॉम्बे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन ये 1887 में बना था। पहली चीज़ कब बना था? 1887 में। महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ये इसके संस्थापक थे। महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ढंग से मेल नहीं खाता है, मतलब गलत है, ये बताना है। यंग इंडिया अखबार ये महात्मा गांधी का था। ठीक है, मूक नायक ये महात्मा गांधी का नहीं था, अम्बेडकर जी का था। ठीक है, अम्बेडकर जी का था, BR अम्बेडकर का था। ठीक है, अरे यार, अम्बेडकर जी का था। ठीक है, नवजीवन भी महात्मा गांधी का था, हरिजन अखबार भी महात्मा गांधी का ही था। ठीक है, एका आंदोलन के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एका मूवमेंट। इसे पासी और अहिर जातियों के सदस्यों द्वारा शुरू किया गया था। किसके? पासी और अहिर जातों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, इस आंदोलन से 3 जिले औरंगाबाद, दरभंगा और किशनगंज बुरी तरह प्रभावित हुए थे। ये गलत है दोस्तों। यह लगान में बढ़ोतरी के खिलाफ हुआ था। लगान में बढ़ोतरी के खिलाफ। ठीक है, इसमें देखिए हरदोई है और आपका बाराबंकी है, सीतापुर जिले, ये प्रभावित हुए थे। कौन? हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर जिले। हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर जिले। हुआ कब था एका आंदोलन? 1921-22 में। 1921-22 में। ठीक है, मंगलौर की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हैड बीन साइन ड्यूरिंग विच एंग्लो मैसूर वॉर? तो देखिए, दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में क्या साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। दूसरे, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। आप ये डेट देख सकते हो। प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 मद्रास की संधि हुई। द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर मैंगलोर की संधि हुई। तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश सेना ने मैसूर को पराजित कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नैकदा आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू नैकदा मूवमेंट इज इनकरेक्ट? इसे 1860 के दशक में शुरू किया गया था, नैकदा मूवमेंट को। ठीक है, ये इसे मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में शुरू किया गया था। ये भी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश और गुजरात में। यह अंग्रेजों और सुवर्ण हिंदुओं के खिलाफ शुरू करा गया था। अंग्रेजों और सुवर्ण हिंदुओं के खिलाफ, ये भी सही है। यानी इनमें से कोई गलत नहीं होगा, तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। 22 देखते हैं। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? बैटल ऑफ सॉली। तो देखिए, बहुत फेमस बैटल है बैटल ऑफ सॉली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था बैटल ऑफ सॉली, ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में। 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? निजाम शाही राजवंश, इसकी राजधानी अहमदनगर थी। ठीक है, इमाद शाही राजवंश, इसकी राजधानी बरार थी। ये भी सही है।
कुतुबशाही राजवंश, इसकी राजधानी हैदराबाद है, ये गलत हो जाएगी क्योंकि इसकी राजधानी गोलकुंडा थी। क्या थी? गोलकुंडा। इसकी राजधानी क्या थी? गोलकुंडा। शर्की राजवंश, इसकी जौनपुर, ये भी सही है, ठीक है, यानी ये गलत हो गई बस। 24, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी राज्य महाकांतार का शासक था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रूलर ऑफ सदर्न स्टेट महाकांतार? तो महाकांतार का राजा था व्याघ्रराज। कौन था? व्याघ्रराज वॉज द रूलर ऑफ महाकांतार, ठीक है। महाकांतार का राजा कौन था? व्याघ्रराज। 25 देखते हैं, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजी में सेट करना है इसको भी। तो मलूक दास का जन्म ये हुआ था 1574 ईस्वी में। गुरु घासीदास का जन्म इनका हुआ था 1756 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था और वही नामदेव का जन्म की बात करें तो 1270 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आपसे सही क्रोनोलॉजी ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26। निम्नलिखित विकल्पों को, इसको भी क्रोनोलॉजी में अपने को सेट करना है कालानुक्रम में। देवरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध कौन कब हुआ बताइए। तो देखिए दोस्तों, देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में, कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में, यानी 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। 1532, 40, 55 याद रखिएगा। 27, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। दीवाने बंदगन, इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने करी, तो बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात, ये गलत हो जाएगा, इसकी भी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं। दीवाने इश्तहाक, इसकी भी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, बलबन ने नहीं, ठीक है। यानी इसमें सिर्फ केवल 1 सही है, ठीक है, केवल 1 सही है। नहीं, 1 क्यों, केवल 2 सही है, 1 तो गलती है ना। अरे नहीं यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, देखिए फिर से बताता हूँ। दीवाने बंदगन फिरोज शाह तुगलक ये सही है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दीवाने खैरात भी इसने शुरू करी, दीवाने इश्तहाक भी, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अतराकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया, ठीक है, डोरवे ऑफ अतराकिन इल्तुतमिश। आदिलाबाद का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही हो जाएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, ये भी सही है। जामा मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनाई थी? शाहजहां ने, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 29 देखते हैं, चित्तूर सिंह का संबंध किस विद्रोह से था? चित्तूर सिंह वॉज रिलेटेड टू विच अपराइजिंग? तो चित्तौड़ सिंह का संबंध है भैया रामोजी अपराइजिंग से। किससे? रामोजी विद्रोह, रामोजी विद्रोह। 30 देखते हैं, 1854 का वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच किस गवर्नर जनरल या वायसरॉय के शासनकाल से संबंधित है? चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। किससे? लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि यह 1854 में और इनका टाइम पीरियड था 1848 से 56, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट पर नहीं पाई जाती? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नॉट फाउंड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा रिवर? लेफ्ट समझे कौन सा हो गया? उधर वाला। तो रामगंगा, पुनपुन, घग्गर या कोसी? तो पुनपुन जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाकी रामगंगर, घग्गर, कोसी ये सब लेफ्ट बैंक है, ठीक है, पुनपुन नदी। मणिपुर राज्य में निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बिन बिल्ट इन द स्टेट ऑफ मणिपुर? तो मणिपुर में करा गया है तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना। किसका? तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना। 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? धनजोरी पहाड़ियाँ झारखंड में है, धनजोरी पहाड़ियाँ, ठीक है। राजपिपला पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, ये गलत हो जाएगा, ये गुजरात में है। राजपिपली पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैकाल पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। 34 देखते हैं, रेणुका आर्द्रभूमि जो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में है? तो रेणुका जो वाइटलैंड है ये कहाँ? ये है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामसर स्थल, माफ़ कीजिएगा, सबसे छोटा, ठीक है। 35 में गलत विकल्प बताना है, कौन सा है? बिहार का जाट जटिन, बिहार का लोकनृत्य जाट जटिन। छत्तीसगढ़ गौरमारिया, ठीक है। हरियाणा का फाग, और फाग वैसे उत्तर प्रदेश का भी है। वांचो असम का नहीं है, अरुणाचल का है, अरुणाचल का है वांचो। कहाँ है? अरुणाचल का है, ठीक है। सिंगापुर के क्वींसटाउन में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा क्वींसटाउन, सिंगापुर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। कांच उद्योग के लिए गया नहीं, पटना फेमस है। कौन है? कांच उद्योग के लिए पटना। कौन है? पटना। उर्वरक के लिए बरौनी है। लौह उद्योग के लिए पूर्णिया है। खनन के लिए औरंगाबाद है। सही हो जाएगा। 38 देख लेते हैं, बिहार जनगणना 2011 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है?
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, ठीक है ये। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला औरैया है, ये अररिया नहीं है, किशनगंज है। क्या है? किशनगंज। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है बाल का कहाँ है? किशनगंज में, ठीक है। और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। क्या है? वैशाली। चलिए 39 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ये बताना है। नदियाँ और सहायक नदियाँ। तो चंबल नदी की तवा है, नहीं। चंबल नदी की सहायक है बनास। सोन नदी की सहायक है रिहंद। नर्मदा की सहायक है तवा। और महानदी की सहायक है ओंग नदी, यानी ये सही मैच का रहा है डी वाला, ठीक है। महानदी की ओंग रिवर, ओंग जोग तेल ये सब। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? ओडिशा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। चिल्का लेक ऑफ ओडिशा इज लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया। तमिलनाडु की वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, गलत है। तमिलनाडु में नहीं है, केरल में है। वेम्बनाड लेक कहाँ है? केरल में। सिक्किम की चोलुम झील भारत की सबसे ऊंची झील है। चोलुमू लेक जो है सिक्किम की सबसे ऊंची लेक है, ये भी सही है। यानी सिर्फ दूसरा ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो देखिए टेम्परेट का मतलब होता है जो 23 डिग्री, आपको पता है ना, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री हाफ नॉर्थ साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे और या ऊपर हो। तो जैसे पैम्पास है अर्जेंटीना में, ये टेम्परेट है, शीतोष्ण है ये, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तुलना में केवल किस राज्य में मैंग्रोव आवरण में कमी दर्ज की गई है? तो कहाँ पे कमी दर्ज की गई है? गुजरात में। कहाँ पे कमी दर्ज की गई? गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बांस आच्छादित क्षेत्र है? तो बांस आच्छादित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? एमपी में, ठीक है। चलिए निम्नलिखित राज्यों को विधान परिषद में सीटों की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीटें हैं? ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो देखिए आंध्र प्रदेश में 58 है, बिहार में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, तेलंगाना में 40 है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, यानी 4 1 2 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है? अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको किस अमेंडमेंट से मिला है? तो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 से मिला है, ठीक है। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से किस वर्ष भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो ये करी थी 1935 में ऑफिशियली डिमांड। कब करी थी? 1935 में, क्योंकि 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने डिमांड करी थी। निम्नलिखित का चयन करना कौन सा सही है? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो गलत है। हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था, ठीक है। राष्ट्रगीत को भी इसी डेट को अपनाया, ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है। इसका पहला गलत है। 2010 में स्थापित महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन्वॉल्व इन महादायी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश इन 2010। तो इसमें महादायी जल विवाद में गोवा और महाराष्ट्र है। सिर्फ कौन है? गोवा और महाराष्ट्र, यानी 2 और 3 आ जाएंगे, ठीक है। 49 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, बहरी पानी जलप्रपात उड़ीसा में है, मिनमुट्टी जलप्रपात ये आपको केरल में मिल जाएगा। मिनमुट्टी कहाँ है? केरल में। और वांतावांग जलप्रपात मिजोरम, वांतावांग मिजोरम, ठीक है। मिनमुट्टी केरल में है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम में सेट करना है या ईस्ट से वेस्ट में सेट करना है? ऐसे सेट करना है, इधर से इधर, मतलब इस तरफ चलना है। तो देखिए सबसे ईस्ट में आपको मैकाल रेंज मिलेंगी, फिर महादेव पहाड़ियाँ, फिर सतमाला हिल्स, यानी ये हो जाएगा सही ऑप्शन। मैकाल पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और सतमाला हिल्स, ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे और 50 MCQ। नमस्कार।